हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लिटरेरी यॉनर्स। यॉनर जो है एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है काइंड और टाइप। लिटरेरी यॉनर्स जो है 4 टाइप के होते हैं: पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन और नॉन फिक्शन। सबसे पहले हम पोइट्री को डिस्कस करेंगे। लिटरेरी वर्क in which the expressions of feelings and ideas is expressed by the use of rhythm and tone। लिटरेरी वर्क ये एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हमारे आइडियाज हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको हम रिदम और टोन की मतलब फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम पोइट्री बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस किस तरह की पोइट्री होती है। सोनेट जो है एक 40 लाइन की पोइम होती है जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो टिपिकली लव ही होता है। नेक्स्ट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है हमेशा एक प्रिसाइज मीटर में लिखा जाता है जो कि है आयम्बिक पेंटामीटर, एंड इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है। हाइकू जो है एक 3 लाइन पोएटिक फॉर्म है जो कि जापान में ओरिजिनेट हुई थी। इसकी फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकंड में 7 सिलेबल्स होते हैं, थर्ड लाइन में फिर से 5 सिलेबल्स होते हैं। फोर्थ वन इज राइम्ड पोइट्री। राइम्ड पोइट्री जो है ब्लैंक वर्स के बिल्कुल उल्टा होती है, ये राइम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लैंक वर्स में राइम नहीं करती है पोइट्री जो है, लेकिन जो राइम्ड पोइट्री है वो राइम करती है। फ्री वर्स ना तो राइम होता है उसमें, ना ही कोई मीटर होता है। नेक्स्ट वी हैव एपिक्स। एपिक्स इज लेंथी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री रिकाउंटिंग हीरोइक डीड्स। जिसमें कोई हीरोइक डीड्स के बारे में बात की जाती है उसको हम एपिक बोलते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। नरेटिव इट इज सिमिलर टू एन एपिक, लेकिन ये स्टोरी को कनेक्टेड इवेंट्स में बताते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल पोइट्री जो है नेचुरल लाइफ से कंसर्न होता है, इसका रूरल लाइफ दिखाई जाती है, इसमें लैंडस्केप्स जो है उनके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट वी हैव एलेजी। एलेजी क्या है, किसी की डेथ के ऊपर, कोई लॉस के ऊपर लिखी जाती है। इसकी जो थीम है मॉर्निंग होती है, लॉस या रिफ्लेक्शन, रिडेम्पशन, कंसोलेशन, ये सारी इसकी थीम होती है। नेक्स्ट इज ओड। ओड भी एलेजी की तरह ही लिखी जाती है। ये एक तरह से एक सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है। एक जैसे हम किसी को कुछ लिखते हैं, किसी के लिए कुछ ट्रिब्यूट करते हैं किसी को कुछ लिखकर, तो ऐसे ये एक सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है। जैसे हम जॉन कीट्स की ओड्स पढ़ते हैं, ओड टू ग्रीशियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, तो इसी तरीके से जो ओड है इसका एक सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट जो होता है वो डेड भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव लाइमरिक। लाइमरिक इज अ 5 लाइन पोएम जिसका एक सिंगल स्टैंजा होता है, जिसमें ए बी बी ए जो है राइम स्कीम होती है, और उसका सब्जेक्ट जो है वो शॉर्ट होता है। नेक्स्ट इज लिरिक पोइट्री। It is a broad category of poetry that concern personal feelings and emotions typically spoken in the first person। लिरिक पोइट्री में हम अपनी फीलिंग्स को, पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। नेक्स्ट वी हैव बैलेड, फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्ड्स दैट कैन ईदर बी पोइटिक और म्यूजिकल। पोइटिक भी हो सकती है, म्यूजिकल भी हो सकती है। इसका एक पैटर्न होता है राइम्ड क्वाट्रेंस का। नेक्स्ट वी हैव सोलिलकी। सोलिलकी एक मोनोलॉग की तरह होती है जिसमें एक कैरेक्टर खुद से ही बात करता है, अपनी इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। उसको ऑडियंस वो ऐसे थॉट्स अपने एक्सप्रेस करता है जिसके बारे में ऑडियंस को नहीं पता होता। नेक्स्ट वी हैव विलेनले। विलेनले क्या है, एक 19 लाइन की पोएम होती है जिसमें 5 टर्सेट्स होते हैं, एक क्वाट्रेन होता है, ठीक है। इंटरनल राइम स्कीम भी उसका हाईली स्पेसिफाइड होता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रामा। नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ ड्रामा: कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजाई कॉमेडी, मेलोड्रामा, इम्प्रोवाइजेशन, माइम। कॉमेडी जो है इसका एम क्या होता है, ऑडियंस को हंसाना। ट्रेजेडी में मर्डर्स, डेथ, पेन, इन सब चीजों की बात की जाती है। ट्रेजिक कॉमेडी में दोनों का मिक्सचर, कॉमेडी भी होती है और ट्रेजेडी भी होती है। नेक्स्ट वी हैव मेलोड्रामा। इट्स एम इज नॉट टू टेल अ स्टोरी बट टू अवेकन द फीलिंग्स इन द ऑडियंस सच एज लव स्टोरीज। मेलोड्रामा में कोई स्टोरी सुनाने का एम नहीं होता है, लेकिन कि जो ऑडियंस है उसमें कुछ ऐसी फीलिंग्स को जागृत करना, मतलब जिसके बारे में हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो उस तरीके की चीज को हम मेलोड्रामा कहते हैं। Next we have improvisation, when teachers give students an act to perform at once without any preparation or subject script। Improvisation जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे क्लास में एक टीचर ने एकदम से कोई टॉपिक दिया बच्चों को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें एक बच्चे कोई भी पहले से प्रिपेयर नहीं है, तो विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी प्रिपरेशन वो जो भी एक्ट कर रहे हैं उसको हम इम्प्रोवाइजेशन कह सकते हैं।
माइम में क्या होता है, ओनली फेशियल एक्सप्रेशंस होती हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, कोई भी मैसेज पास करने के लिए हम इन दो चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। हम अपने स्पीच जो है यूज़ नहीं करते हैं, हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन जो है मन घड़त कहानियां होती हैं, जो राइटर जो लिख रहा है वो अपनी मन घड़त कहानी लिख रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, रीडर के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो कोई सच्ची कहानियां नहीं होती हैं। लाइक क्राइम, फैंटेसी में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जिसमें यूज़ करे जाते हैं, तो वो चीज़ें सारी फिक्शन में आती हैं। रोमांस हो गया, जैसे कि कोई लव स्टोरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है फिक्शन में आती हैं। नॉन फिक्शन जो है ये हमारी नॉलेज एनहांस करता है, लाइक नरेटिव बुक्स जिसमें बायोग्राफीज होती हैं, मेमोयर्स होते हैं, हिस्ट्रीज होती हैं, ट्रैवलॉग्स, डायरी राइटिंग, ये सारी नॉन फिक्शन में आता है, जिसमें कि रियल स्टोरीज होती हैं, जिसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।